हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 38 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाईफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म। वाईफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इट कंटेन्स टू फेजेस विच आर अनडिजॉल्व ड्रग और द सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, तो बाईफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म में आपके दो फेजेस रहते हैं, जिसमें आपका अनडिजॉल्व ड्रग और सॉल्वेंट सिस्टम रहता है, जो कि आपका मेनली किस में देखा जाता है, it is in suspension mostly. Then the need for biphasic liquid dosage form arises when the medicaments are poorly soluble in the solvent medium. ठीक है, तो इसकी नीड कब अराइज हुई? ठीक है, बाईफेजिक डोजेज फॉर्म को बनाने की नीड तब अराइज हुई जब हमारा मेडिकामेंट या ड्रग जो है वो आपका सॉल्वेंट सिस्टम में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है, मीन्स वेरी पुअरली सॉल्युबल होता है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट एकदम सही है। द नेक्स्ट है, एलिक्सर्स एंड सिरप्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बाईफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म। एलिक्सर सिरप ये आपके मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म के एग्जांपल हैं। दीज आर द मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म। यहाँ पे आपका सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट रहेगी, थर्ड विल बी द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी 1 and 2 only are the correct answers. Then next question है, which of the following are is or are characteristic of fractional distillation? इनमें से fractional distillation की characteristic कौन सी है? ऑप्शन है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स दैट हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे मिक्सचर्स, ठीक है, ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम है, उनके लिए आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ट्रू। Then it is used to obtain essential oils and herbal distillates from several aromatic herbs. Different aromatic herbs से essential oils and herbs distills करना जो है आपका किसका काम रहता है? ये आपका काम रहता है स्टीम डिस्टिलेशन का। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन में आप essential oil और वोलेटाइल ऑयल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपकी इनकरेक्ट रहेगी रिगार्डिंग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपकी ट्रू रहेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इनमें से ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सा है? ये आपका ड्रग रहेगा एमिट्रिप्टिलिन। ये आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, मीन्स डिप्रेशन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ब्यूटामॉल इज अ, सेल्ब्यूटामॉल किस कैटेगरी का ड्रग है? इट इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, अस्थमा की कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इनमें से किस टाइप के लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं? दीज लिम्फोसाइट्स आर बी सेल्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट सॉल्युबल विटामिन आर बाइंडिंग टू। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो किसके साथ बाइंड करते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन में आपके डिफरेंट विटामिन आ जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसमें जो आपका विटामिन ए है वो किसके साथ बाइंड करता है? जो कि आपका रेटिनॉल रहता है। ये आपका प्लाज्मा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है एंड ब्लड में सर्कुलेट करता है। विटामिन डी जो है ये आपका प्लाज्मा अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करता है। देन विटामिन ई जो है ये आपका लिपोप्रोटीन्स के साथ, जैसे कि आपके वेरी लो लिपोप्रोटीन्स हो गए या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हो गए, उनके साथ बाइंड करता है। विटामिन के जो है ये भी आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के साथ ट्रांसपोर्ट होता है इन द ब्लड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्फ़ा 2 जो है वो यहाँ पे आपका एक करेक्ट आंसर बनेगा। हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास।
कौन सा ड्रग जो है वो फ्रूट क्लास को बिलोंग नहीं करता है? सो फर्स्ट आपका एर्गेट, फेनल, कोरिएंडर डिल। सो फेनल, कोरिएंडर डिल ये आपके वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं एंड फ्रूट क्लास को बिलोंग करते हैं, मीन्स फ्रूट पार्ट से इनको ऑब्टेन किया जाता है। जबकि एर्गेट जो है ये आपका फंगस से ऑब्टेन होता है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल में कार्बन एटम्स का सोर्स क्या रहता है? ठीक है, सो कार्बन सोर्स इसमें आपका रहता है एसिटाइल कोएंजाइम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो आपका मेवेलोनिक एसिड पाथवे रहता है उसमें आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आपका इनिशियल मीन स्टार्टिंग सोर्स रहता है कार्बन का। उसके बाद में आपके जो भी टर्पेनॉइड्स एंड देन स्क्वालिन एंड देन फर्दर आपका कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे आपका सोर्स जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय? विटामिन के की सिंथेसिस जो है वो किसके थ्रू होती है? सो इट इज़ डन बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया। ठीक है, कोलोनिक बैक्टीरिया के थ्रू विटामिन के जो है वो सिंथेसाइज होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर सेल्स आर सीन इन? कुफर सेल्स जो है वो किस में देखे जाते हैं? सो दीज आर सीन इन लीवर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोल्ड एट जन औषधि स्टोर? जन औषधि स्टोर में किस चीज़ को बेचा जाता है? तो जन औषधि स्टोर में आपकी जेनरिक मेडिसिन जो है वो सेल होती हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटलिस हेल्थ मिशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स एवरी सिटीजन शेल हैव। तो जो आपका इंडिया में डिजिटल हेल्थ मिशन है वो किस चीज़ को इंश्योर करता है? तो ये इंश्योर करता है कि इंडिया का जो हर एक सिटीज़न है उसके पास एक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स? मेलेनिन जो है वो इनमें से किस अमाइनो एसिड से डिराइव होता है? मेलेनिन हार्मोन जो है ये आपका डिराइव होता है फ्रॉम टाइरोसिन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज? सो क्रोमेटिन की कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियस की श्रिंकेज की वजह से सेल जो है वो डेड हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है पिक्नोसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिटोल इज यूज्ड एज? मैनिटोल का यूज़ क्या है? तो मैनिटोल आपका यूज़ किया जाता है एज अ डायूरेटिक ड्रग। सो ये आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम? तो सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होती है, क्या इसका सोर्स रहता है? तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉम्बिक्स मोरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारफ्रिन इज? सो वारफ्रिन क्या है? वारफ्रिन जो है वो आपका एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ओरली इसे दिया जाता है। तो इट इज़ अ ओरल एंटीकोगुलेंट एंड ये आपका कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ सेल्मोनेला जनरेटेड एंटेरोकोलाइटिस इज? सेल्मोनेला जनरेटेड एंटेरोकोलाइटिस बेसिकली एक टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को इन्फेक्ट करती है एंड किससे कॉज होती है? सेल्मोनेला बैक्टीरिया से कॉज होती है एंड एक टाइप की फूड पॉइजनिंग भी आप इसे कहेंगे। सो सोर्स क्या रहता है इसका? सो सोर्स इज बीफ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटीपी yielded इन द बॉडी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज? ठीक है, सो एटीपी कितने हमारे बनते हैं बॉडी में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी से कितने बनते हैं? तो इसमें जो आपके टोटल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जितने एटीपी बनते हैं वो आपके रहते हैं 32। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन?
सो इंडिया में जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था? सो इट वाज लॉन्च्ड इन 1958। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।